द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके ऊपर शायद सबसे ज्यादा आज तक भ्रष्टाचार के आरोप लगे होंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। आए दिन बड़े बड़े स्कैम सामने आते हैं, लेकिन क्या जांच होती है और क्या कार्रवाई होती है आपके सामने है सारी चीजें। अब सबसे बड़ा विषय यहाँ खड़ा ये हो गया है कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, कर्नाटक से आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में देश के केंद्रीय मंत्री भी रहे और अभी कर्नाटक बीजेपी में विधानसभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने बसनगौड़ा पाटिल जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, वो इतने गंभीर हैं कि आज की तारीख में सारी जांच एजेंसीज को बीजेपी के सबसे बड़े नेता कर्नाटक में जो है उनके घर के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन है बीजेपी से तो कोई नहीं होगा। बसनगौड़ा पाटिल दिग्गज भाजपा के नेता कर्नाटक के, उन्होंने जो खुलासा किया है अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी जो उनकी सरकार थी येदियुरप्पा जी की, वो एक बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ है। और जो उन्होंने कहा है वो अखबारों के अंदर छपा भी है, ये इंडिया टुडे ने छापा है कि येदियुरप्पा इन्वॉल्व्ड इन ₹40,000 करोड़ कोविड स्कैम। ये आरोप लगाया है कर्नाटक के बीजेपी के दिग्गज नेता ने, बसनगौड़ा पाटिल जी ने। उन्होंने ये कहा है कि जो कोविड का दौर था उसमें बीजेपी की सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 40,000 करोड़ का स्कैम हुआ है। अब आप खुद सोचिए कितना बड़ा आरोप है, और इससे पहले जो उन्होंने आरोप लगाया था उसकी पर भी कोई जांच नहीं हुई है। कर्नाटक के दिग्गज नेता हैं और इनका कहना है कि एक मास्क जो था, ये महुआ मोइत्रा फैंस करके एक पेज है ट्विटर का, उन्होंने डाला है, एक मास्क जो था वो 45 रुपये का था। BS येदियुरप्पा की सरकार में इसका बिल 485 रुपये हो रहा था एक मास्क का। बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार के अधीन आने वाली जांच एजेंसीज, जो केंद्रीय सरकार की जांच एजेंसीज हैं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ जो हैं, वो कहीं भी संज्ञान लेने से पीछे हटेंगी। और कोई उम्मीद नहीं कर सकता है, पर फिर भी आवाज़ इसलिए उठा रहा है कि शायद कहीं तक कार्रवाई की जगह पे कोई जांच ही हो जाए तो कुछ ना कुछ सामने आए, खुलासा तो। बीजेपी के दिग्गज नेता ये आरोप लगा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे, देश के सांसद रहे कर्नाटक से, और उसके साथ साथ कर्नाटक बीजेपी की सरकार में विधानसभा के सदस्य रहे, बड़े नेता हैं बसनगौड़ा पाटिल। उन्होंने कहा है कि 45 रुपये का मास्क का बिल बनाया गया है 485 रुपये का। 10,000 बेड जो थे वो किराए पर लेने थे कोविड के दौरान। हर एक बेड की जो कीमत लगाई गई वो 20,000 रुपया थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड्स में है। HK पाटिल चेयरमैन थे और इन्होंने 8-10 लाख एक कोरोना पेशेंट का बिल बनाया है। तकरीबन 40,000 करोड़ का स्कैम है। अब इसके बावजूद भी साफ तौर के ऊपर सामने आ रहा है कि कोई कार्रवाई हो ना हो, लेकिन उम्मीद है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में जो जांच शुरू होगी उससे बीजेपी की परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी। इससे पहले भी चुनाव हो रहे थे, तब भी एक जगह पे उन्होंने बात करते करते ये ज़बान से निकल गया था बसनगौड़ा पाटिल जी के, और ये तब कर्नाटक में बीजेपी के विधायक टाइम्स नाउ ने छापा था। बहुत हंगामा भी हुआ था कि 2500 करोड़ रुपया किसी ने इनको कहा था कि ऑफर कर दो, हम मुख्यमंत्री बनवा देंगे बीजेपी से। टाइम्स नाउ ने लिखा था कि वॉज आस्क्ड टू पे ₹2500 CR टू बिकम CM, क्लेम्स कर्नाटक बीजेपी MLA, कांग्रेस डिमांड प्रोब इनटू एलिगेशंस। DK शिव कुमार साहब ने इसकी मांग भी करी थी तब, अगर आपको याद होगा, कि इसकी जांच होनी चाहिए, पर बाद में बीजेपी ने कहा था, वो एक बात कह रहे थे जिसको गलत अंदाज में लिया गया है। लेकिन बसनगौड़ा पाटिल ने अब जो बात कही है वो बहुत गंभीर है। 40,000 करोड़ रुपये का स्कैम बीजेपी के येदियुरप्पा जी की सरकार में हुआ कर्नाटक में। ये कोई और नहीं खुलासा कर रहा है, बल्कि खुद बीजेपी के ही दिग्गज नेता कर रहे हैं। उस वक्त जो विधानसभा के सदस्य भी थे, विधायक भी थे, और उनका साफ कहना है कि पब्लिक रिकॉर्ड्स में है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड चेक कीजिए, उसमें साफ दिख जाएगा कि 45 रुपये के मास्क का बिल बनाया गया है 485 रुपया, और ऐसे ही एक एक पेशेंट के, कोरोना पेशेंट का बिल बनाया गया है 8 से 10 लाख रुपया। ये पब्लिक रिकॉर्ड में, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। इसके ऊपर सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले भी बहुत से आरोप येदियुरप्पा जी पे लगे हैं। 2018 की बात है कि कैसे एक कांग्रेस के विधायक को रिश्वत देने के लिए कॉल किया था और उसने उनका कॉल लीक कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें भी उनके साथ हुई हैं। और DK शिव कुमार जी ने कोरोना के दौर में आरोप भी लगाया था कि अगर हम MLA MLC फंड से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए
जो वैक्सीन्स हैं वो ख़रीदना चाहते हैं, तो हमें वैक्सीन्स ख़रीदने के लिए इसलिए मना किया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। बीजेपी लीडर्स, नाउ यू नो व्हाई बीजेपी लीडर्स एक्सपोज्ड अर्निंग ₹700 कमीशन सेलिंग वैक्सीन्स फॉर ₹900 डोज थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। 200 रुपये की इस वैक्सीन को 900 रुपये का बेचा जा रहा था और उस वक्त कोई बड़ा खुलासा हुआ था। अब आप सारे तार जोड़ सकते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ है कर्नाटक में बीजेपी की सरकार में, और देश में अब जब बीजेपी की सरकार चल ही रही है, 10 साल होने वाले हैं, तो क्या क्या हुआ होगा। लेकिन क्योंकि जांच एजेंसीज जो खुद बीजेपी की सरकार के अधीन आती हैं, तो वो क्या कार्रवाई करेंगी। इससे पहले भी एक विधायक हैं हावेरी के, उन्होंने साफ तौर के ऊपर ये आरोप लगाया था कि जो मुख्यमंत्री बॉम्बई हैं उन्होंने 1,500 करोड़ जो है ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम पर लूटा है। ये खुद बीजेपी के विधायक ने आरोप लगाया था कि फिर उसका टिकट भी काट दिया गया था। ये सारी चीज़ें हैं और बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है कि इन चीज़ों में भ्रष्टाचार होना बड़ी मामूली बात हो गई है भाजपा के राज में। आपको जान करानी होगी कि अभी एक RTI से खुलासा भी हुआ है, जो मोदी जी के 3D फोटो का सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है जगह जगह पे, कई सारे हॉस्पिटल्स में, कई रेलवे स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे। आपने देखा भी होगा, आप जानते हैं क्या कीमत है उसकी। RTI से खुलासा हुआ है कि लगभग 6 लाख रुपया का वो बनता है। एक यूज़र ने लिखा है ट्विटर पे कि कॉस्ट ऑफ वन सेल्फी पॉइंट ₹6 लाख। टोटल सेल्फी पॉइंट्स टिल डेट, आज तक जो कुल सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं वो 882 हैं। मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं टैक्स पेयर्स के पैसे का। ये उस RTI का खुलासा है जो सामने है आपके, साफ तौर के ऊपर इस पर रेट भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस स्टेशन पे लगा है वो भी लिखा हुआ है। और 6 लाख रुपये का जो सेल्फी पॉइंट बन रहा है वो देश की क्या सेवा कर रहा है उसका आप देख सकते हैं। ये वो सेल्फी पॉइंट है जिसमें मोदी जी की तस्वीर है। मोदी जी की तस्वीर के नीचे स्पेस पावर नया भारत, स्पेस पावर के नाम से ये साफ तौर के ऊपर जो खेल खेला जा रहा है वो आपके सामने है। यहाँ पर कोई साइंटिस्ट की तस्वीर नहीं है बल्कि खुद मोदी जी की तस्वीर है और पीछे चंद्रयान लॉन्च होता हुआ दिख रहा है। ये अगर इसलिए सत्ता में भेजा है, जो भी लोग वोट देते हो बीजेपी को, तो आपको दोबारा विचार करना पड़ेगा कि क्या आपका फैसला सही था या गलत था। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, उन तक पहुंचाइए ज़रूर, ताकि लोग जागरूक हों और समझ सकें कि आखिर हो क्या रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो ED, CBI, IT ज़रा विपक्ष के नेताओं के घरों के ऊपर छापे मार देते हैं, नोटिस भेज देती हैं, वो कुछ नहीं तो इसके ऊपर भी संज्ञान ले लें जो खुद बीजेपी की सरकार के, पूर्व सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री पे, बीजेपी के पूर्व देश के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक लगा रहे हैं आरोप। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।